गाजीपुर के नगरपालिका परिषद के झंडातर मोहल्ले के लोगों को करीब 10 सालों के बाद नरकी जीवन से मुक्ति मिलने का रास्ता उस वक्त साफ हो गया जब नगरपालिका ने नाले पर अतिक्रमण कर बनाए गए 6 निर्माण के मालिक को 24 घंटे के अंदर मकान खाली करने का नोटिस जारी किया। न सिर्फ नोटिस जारी किया बल्कि नगरपालिका के कर्मचारियों ने 24 घंटे के अंदर मकान को खाली करने का अनाउंसमेंट भी किया, अन्यथा की स्थिति में खुद उस मकान के मालिक जिम्मेदार होंगे। पूरा मामला नगर पालिका इलाके के झंडातर मोहल्ले का है, जहां पिछले 8-10 सालों से पूरे शहर के पानी की निकासी के लिए बनाए गए बड़े नाले पर स्थानीय एक व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर मकान बना लिया गया था, जिसके चलते बारिश के दिनों में पूरा मोहल्ला तालाब के रूप में तब्दील हो जाता था, लेकिन नगर पालिका के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। हालांकि अतिक्रमणकारियों में मानिकचंद वर्मा के द्वारा पूर्व में हाई कोर्ट से उस नाले के निर्माण पर हुए अतिक्रमण के फेवर में एक स्टे ले लिया गया था, जिसमें हाई कोर्ट ने 2019 में इस मामले पर नगरपालिका और अतिक्रमणकारियों को बातचीत कर हल निकालने का निर्देश भी दिया था, लेकिन नगरपालिका या फिर अतिक्रमणकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया और आज तक अतिक्रमण जारी है। वहीं इस बार बारिश होने पर भी पूरा मोहल्ला गंदगी से लबालब होकर पूरा मोहल्ला कीचड़ युक्त तालाब बन चुका है, जिसके निकासी के लिए नगरपालिका के द्वारा पिछले दो महीने से करीब 5 जनरेटर और मोटर भी लगाए गए हैं, जिससे पानी निकासी की जाती है। इतना ही नहीं, अब तक करीब लाखों रुपये का ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव कर दिया गया, लेकिन नतीजा जस का तस है। इसी बीच मोहल्ले के कुछ लोगों ने जब प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई होता ना देख हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दिया और उसी PIL पर करीब 1 या 2 दिन पूर्व हाई कोर्ट में तारीख था और हाई कोर्ट ने नगर पालिका से 2019 के कार्रवाई का स्टेटस पूछ लिया और अब आगे इस मामले में 22 सितंबर को अगला डेट लगा दिया है, जिसके बाद नगर पालिका के द्वारा आनन फानन में आज सुबह उस अतिक्रमण के जद में आने वाले 6 मकान मालिकों को नोटिस जारी करते हुए अगले 24 घंटे में खाली करने का निर्देश दे चुकी है। यहाँ के लोग जब स्थानीय लोगों के द्वारा समस्याएं उत्पन्न हुई तो ये लोग गए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ, DM के यहाँ गए, SDM के यहाँ गए। कोई सुनवाई न होने के पश्चात 10 सितंबर को यहाँ के लोग हाई कोर्ट मूव किए। हाई कोर्ट में कल के डेट में हायरिंग थी 19 तारीख को, तो कोर्ट ने पुराना स्टेटस पूछा है। कोर्ट ने मानिकचंद वर्मा पत्नी सुमित्रा देवी जो हैं उनको एक समय दिया गया था 5 हफ्ते का, उसमें 2019 में कि आप उसमें नगर पालिका के ईओ के यहाँ जाके अपने से बताइए उनको। उसमें क्या हुआ कि सुमित्रा देवी अपना पक्ष रखने नगर पालिका नहीं गई और न ही नगर पालिका उसको सुनने के पश्चात उस पर कार्रवाई करी आज तक। तो कोर्ट आज उस रिपोर्ट मांगी है कोर्ट, फिर परसों हायरिंग उसकी है, यानी 22 तारीख को हायरिंग करी है। ऐसे में आज देखा जा रहा है कि नगर पालिका के द्वारा आनंद फानन में जो 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर नोटिस दिया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है कि जब PIL मूव हुआ है और PIL में आना ही है तो ये दबाव है कि पहले से करके आप कोर्ट को हम सूचित कर दें। ये अपने बचाव में कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी अमिताभ बरूड़ से जब जानकारी लिया गया तो उन्होंने इसको लेकर क्या बताया, आइए जानते हैं। नगर पालिका के द्वारा तो पहले से ही नोटिस जारी किए चले जा रहे हैं। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि झंडातर पर से जो मेन नाला निकल रहा है उसके ऊपर मानिकचंद वर्मा जी का और उधर से जो मकान है वो पहले से पूर्व से बने हुए हैं और ये एक तरह से सार्वजनिक रूप से अतिक्रमण की श्रेणी में भी आता है और वो नाले की शायद कोई दीवार टूटने की वजह से वो सारा नाला ब्लॉक हो गया है। ठीक, नाला ब्लॉक होने की वजह से जो नाली का पानी है वो क्रॉस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पानी ऑब्वियसली नीचे नींव में धंस रहा होगा, जिससे वो गिराऊ हालत में हो गया है। इस कारण से उसको निकलवाया जाना, उसको तोड़वाया जाना अति आवश्यक है, जिससे एक जान माल की हानि भी ना हो और जो झंडातर वाली जो सड़क है उस पे जो आप लोगों ने भी देखा होगा कि लगातार पानी भरा हुआ है, उसकी भी समस्या से समाधान मिल सके। ऐसे मैडम अभी कुछ दिन पहले भी एक नोटिस दिया गया था जिसमें 48 घंटे का समय दिया गया था, कई दिन भी दिया, कुछ नहीं हुआ, आज फिर नोटिस दिया गया है, तो क्या माना नहीं, वो नोटिस तो वो तो समय दिया था, आज तो हमने बिल्कुल तुड़वाने की अंतिम वार्निंग दी है। न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के अंतर्गत, नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत कम से कम 2-3 बार नोटिस देकर उनको समय तो देंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक ही बार में देकर उसको तुड़वा देंगे। ठीक।